हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मुझे लगातार आपकी तरफ से फीडबैक भी मिल रहा है, कमेंट मिल रहे हैं और आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो इस सपोर्ट के लिए मैं आपको जो है सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर बना रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जो बात करते हैं वो फ्यूचर ही करते हैं, आने वाले समय की। तो इसके बेसिस पे मैंने जो है लगभग 10 सेंटेंस तैयार किए हैं और जिनकी मदद से आप जो है सारे सेंटेंस सीखेंगे, इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो आइए हम देख लेते हैं सभी सेंटेंसेस को। तो सब जो है सबसे पहला सेंटेंस है वह जयपुर जाएगी। बहुत आसान सा सेंटेंस है। तो अब जैसे इसमें लास्ट में आया है वह जयपुर जाएगी, गा की के आ रहा है आखिरी में सेंटेंस के अंत में। तो इससे सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है कोई फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हम कहते प्रेजेंट में तो हम बोलते वह जयपुर जाता है, ठीक है, या वह जयपुर गया तो पास्ट की बात हो गई। अब हम कह रहे हैं वह जयपुर जाएगी। तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि कोई ये भविष्य की बात की जा रही है। तो इसमें हम जो है शैल का या विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वह जयपुर जाएगी। तो जाएगी का मतलब लड़की है, तो उसके लिए हम शी का यूज़ करते हैं, वह की अंग्रेजी शी। अब जाएगी तो विल का यूज होगा इसमें। फिर जाएगी मतलब गो, कहाँ, जयपुर। तो फिर आएगा टू, जयपुर के लिए डेस्टिनेशन है जयपुर, तो उससे पहले टू का यूज होगा। तो क्या अंग्रेजी बनेगी, शी विल गो टू जयपुर। ठीक है, फिर उसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वह की अंग्रेजी शी, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है शैल या विल का यूज होता है, तो शी के साथ विल का यूज़। फिर जाएगी की अंग्रेजी होती है गो, और जयपुर एक डेस्टिनेशन है तो टू, फिर जयपुर, लास्ट में फुल स्टॉप। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं आपको। ये एक सेंटेंस था, आप और भी सीखेंगे देखेंगे तो वन बाय वन तो आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, वीडियो के साथ बने रहें। सेंटेंस नंबर 2, वह जयपुर जाएगा। अब ये लड़का है कोई, वो कह रहा है कि वह जयपुर जाएगा। अब लोग कोई लड़का है वो उसको जयपुर जाने की बात हो रही है, तो बोले यार वह जयपुर जाएगा। ठीक है, तो लड़का है तो उसके लिए में ही यूज़ करेंगे। और ऊपर वाले सेंटेंस नंबर 1 में मैंने शी का यूज़ करा था वह के लिए, क्योंकि वो एक लड़की थी। अब यहाँ पे एक लड़का है तो ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके साथ फिर से वही विल का यूज़, फिर सेम गो टू जयपुर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो गाइस आपको दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो को दोबारा जो है रिकैप कर लेना। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3, हम फुटबॉल खेलेंगे। हम फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, फुटबॉल खेलेंगे तो उसको सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, ये हमें यहाँ देखना है। तो हम की अंग्रेजी होती है वी। क्या होती है, वी। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे शैल का या विल का, दोनों में से कोई एक। ठीक है, कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि वी के साथ हम शैल का यूज़ करें या विल का यूज़ करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, विल का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक का यूज़ करें।
दोनों को यूज ना करें। जैसे कि वी शैल विल प्ले फुटबॉल, ये गलत हो जाएगा। या तो वी शैल प्ले फुटबॉल करें या वी विल प्ले फुटबॉल करें। ठीक है, अंग्रेजों ने हमें छूट दे रखी है, हम शैल या विल में से कोई भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी हम लोगों ने तो नहीं बनाई है, ये अंग्रेज़ों की एक भाषा है। ठीक है, तो उन्होंने जो है हमें ये सुविधा दी है कि आप जो है अगर आपको शैल याद नहीं आ रहा तो विल भी लगा सकते हैं, विल याद नहीं आ रहा तो शैल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज़ करने का मन कर रहा है उस समय, या आप क्या यूज़ करते हैं अपनी भाषा में। तो ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले मैं शैल के साथ बनाऊंगा। तो हम की अंग्रेजी होती है वी के साथ शैल का यूज़। ठीक है, फिर खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले ऑफ क्या फुटबॉल, लास्ट में फुटबॉल लास्ट में फुल स्टॉप। अब मैं बना रहा हूँ विल के साथ। तो हम की अंग्रेजी वी, फिर आएगा विल, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और फिर फुटबॉल लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो किस तरह से, अगर उसको फ्लुएंसी में किस तरह से रीड करेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल। अब मैं पढ़ रहा हूँ सेंटेंस नंबर 4। वे घर की सफाई करेंगे। वे घर की सफाई करेंगे, अच्छी बात है, सफाई करनी भी चाहिए। तो वे की अंग्रेजी होती है दे, और दे के साथ हमेशा विल का यूज़। सफाई की अंग्रेजी होती है क्लीन, घर की द हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप। दे विल क्लीन द हाउस। ठीक है गाइस, अब मैं सेंटेंस नंबर 5 रीड कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो उसको अंग्रेज़ी में किस तरह से बात करेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं की अंग्रेज़ी होती है आई, और आई के साथ भी सेम कंडीशन है, शैल या विल में से किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में पढ़ाई की अंग्रेजी होती है स्टडी, लास्ट में फुल स्टॉप। आई शैल स्टडी। ठीक है, या आई विल स्टडी, दोनों का एक ही मतलब है, किसी भी एक वर्ब का यूज़ कर सकते हैं शैल या विल में से। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ सेंटेंस नंबर 6। वह कल घर जाएगा। ठीक है, वह कल घर जाएगा। तो वह की अंग्रेजी है लड़का है ही के साथ विल का यूज़। फिर जाए की, जाना या जाएगा की अंग्रेजी होती है गो। कहाँ, घर, घर की अंग्रेजी होती है होम। और यहाँ पे जो कल है, आने वाला कल है, तो उसकी अंग्रेजी होगी टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप। ही विल गो होम टुमारो। गो के साथ, होम के साथ गो टू होम नहीं आएगा, गो होम आएगा। ठीक है, तो क्या होगा सेंटेंस, वे ही विल गो होम टुमारो। अब सेंटेंस नंबर मैं 7 रीड कर रहा हूँ। वे कल आएंगे। वे कल आएंगे। तो वे की अंग्रेजी होती है दे के साथ विल का यूज़, ये बहुत सारे हैं तो विल का यूज होता है। और फिर उसके बाद आएंगे के लिए होती है कम, और फिर कल का मतलब टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, दे विल कम टुमारो। आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सभी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती है। लेकिन कुछ अगर आप शैल का यूज़ करना चाहते हैं तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए सेंटेंस नंबर 8 देख लेते हैं। हम पार्टी में जाएंगे, अच्छी बात है, पार्टी में जाना चाहिए। तो लेकिन एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पार्टी में थोड़ा कम जाएं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम पार्टी में जाएंगे, तो अब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी होती है वी के साथ मैंने यहाँ पे विल लिख दिया है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर शैल यूज करना चाहते हैं तो शैल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो मैं विल के साथ बना लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर शैल के साथ भी बता दूंगा। तो हम पार्टी में जाएंगे, तो हम की अंग्रेजी होगी वी के साथ विल का यूज़ किया मैंने। फिर गो टू
कहाँ, पार्टी में। एक पार्टी में जा रहे हैं तो आ पार्टी, दो पार्टियों में अगर एक दिन में दो पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो फिर आने लगाएंगे, सीधे बोल देंगे वी विल गो टू पार्टी। अब यहाँ से पता चल रहा है मैं एक ही पार्टी में जाऊँगा, एक ही जगह से जो है इनविटेशन है, तो उसी कैसे नहीं, वी विल गो टू अ पार्टी, लास्ट में फुल स्टॉप। अब मैं सेंटेंस नंबर 9 रीड कर रहा हूँ। वे आज हमारे घर पर डिनर करेंगे। वे आज हमारे घर पर डिनर करेंगे। तो वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे के साथ सेम विल का यूज़। अब यहाँ पे जो है डिनर करने की बात हो रही है, खाना मतलब जैसे ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, तो उसके लिए आता है हैव। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, दे विल हैव डिनर। ठीक है, कहाँ, हमारे घर पर, तो एट आ गया इसके लिए। हमारे घर पर एक डेस्टिनेशन है एट आवर हाउस, कब, आज, टुडे। ठीक है, दे विल हैव डिनर एट आवर हाउस टुडे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वे आज हमारे घर पर डिनर करेंगे। तो वे की अंग्रेजी होगी दे के साथ विल का यूज़। और जो हैव मैंने यूज किया है ना, ये करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके लिए है। ठीक है, तो इसलिए मैंने हैव का यूज़ किया है। फिर उसके बाद डिनर, कहाँ, हमारे घर पर, तो एट, जो पर लिखा है ना मैंने, हमारे घर पर, उसके लिए मैंने एट का यूज़ किया, एट आर हाउस। ओ यू आर को आर बोलते हैं, आर फॉर हमने पढ़ा है ना बचपन में, आर फॉर रैट, आर फॉर रैबिट, वही आर मैं बोल रहा हूँ, आर हाउस, आवर नहीं। ठीक है, इसको बोलेंगे आर हाउस टुडे। तो पूरा सेंटेंस रीड कर देता हूँ। दे विल हैव डिनर एट आवर हाउस टुडे। तुम हमेशा झूठ बोलोगे। ठीक है, कोई होता है ना दिखने से ऐसा लगता है मक्कार सा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं तुम हमेशा झूठ बोलोगे, तुम कभी सच बोल ही नहीं सकते हो। अब मैंने बोला कि तुम हमेशा झूठ बोलोगे, अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, अंग्रेजी में, ये देख लेते हैं। तो तुम की अंग्रेजी होगी यू के साथ हमेशा विल का यूज़। ठीक है, और हमेशा ऑलवेज, फिर टेल। ठीक है, टेल का मतलब बोलेंगे। ठीक है, आ लाई, जो आ है ना, एक झूठ बोलने के लिए नहीं लगाया, ये ग्रामर का रूल है कि जब भी झूठ बोलने की बात आती है तो टेल ए लाई बोलते हैं। ठीक है, तो आ इसलिए आया, एक झूठ बोलने इसलिए आ नहीं आया है कि हम झूठ जब भी बोलते हैं ना, झूठ की जो अंग्रेजी होती है उससे पहले आ आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तुम हमेशा झूठ बोलोगे, तो क्या यू विल ऑलवेज टेल ए लाई, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से देखो हमने कितनी आसानी से 10 के 10 सेंटेंस बना लिए। ठीक है, लाइक अब सिर्फ 10 सेंटेंस पर जो है अंग्रेजी समाप्त नहीं होती है। आप इन 10 सेंटेंसों की मदद से आप जो है 100, 1000, लाख सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी पे आपकी कमांड बढ़ेगी। जैसे मैंने वे घर की सफाई करेंगे, अब आप कह देते हो यार वो वह अपने घर के अपने कमरे की सफाई करेगा, है ना, वह रसोई की सफाई करेगी, है ना, वे नेताजी गली की सफाई करेंगे, है ना। और जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी संडे को, है ना, झाड़ू लगाएंगे सफाई अभियान में। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में होते हैं। ठीक है, तो ये 10 मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो ठीक है, तो जो है मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और जो है अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो भी आप जो है कमेंट में ऐड करें। ओके गाइस, हम यहीं पे अपनी वीडियो को अब समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।